हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू और अनबॉक्स करने वाले हैं मेको डिजिटल मल्टीमीटर का। तो इसके बारे में मैं इसके सारे फीचर्स बताने वाला हूँ और इस बॉक्स में क्या क्या आता है इस मल्टीमीटर के बॉक्स में वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके जो बेसिक्स थोड़े बहुत मेजरमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसकी डाटा शीट्स के थ्रू आपको इसके स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। इसकी जो मैक्स रेंज, मीन रेंज है, यानी रेजिस्टेंस कितना मेजर कर सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों ये जो है ये मेरे पास 101B+ मॉडल है। और इसी में एक और मॉडल आता है 108B+TRMS। तो ये जो TRMS होता है ये क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टीमीटर दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये काफ़ी अच्छी पैकिंग में आया था। इसे मैंने एक साल पहले ख़रीदा था। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोब्स और ये हमारा पॉकेट साइज़ मल्टीमीटर है। और यहाँ पे इसके कुछ यूज़र मैनुअल और सर्टिफिकेशन है, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेशन। तो कैलिब्रेटेड प्रोडक्ट है ये। और ये जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, डेट यहाँ पे देख सकते हो, ये इसे मैंने एक साल पहले ख़रीदा था और पूरा यूज़ करने के बाद ही मैं इसका आपके सामने रिव्यू दे रहा हूँ। तो दिखने में कुछ इस तरीके का है हमारा मल्टीमीटर। ये काफ़ी छोटा है दोस्तों, जैसे कि आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे। तो यहाँ पे एक ही स्विच है जहाँ पे आप देख सकते हो कि वोल्टेज की एक ही रेंज दी है। तो ये एक ऑटो रेंजिंग का मल्टीमीटर है दोस्तों। अगर इसके फीचर्स की मैं बात करूँ तो ये ऑटो रेंजिंग है, इसमें बैकलाइट है, होल्ड बटन है और ये पॉकेट साइज़ है और इसमें ऑटो पावर ऑफ है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और इस मल्टीमीटर को ऐसे ऑन रख दिया तो ये अपने आप बंद हो जाता है, यानी इसकी जो बैटरीज है वो सेव करने का काम ये मल्टीमीटर ही करता है। तो कुछ इस तरीके के फीचर है। ये इन फीचरों के बारे में काफ़ी डेप्थ में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी प्रोब्स की। तो प्रोब्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और मैंने इसकी लेंथ मेज़र करी है तो ये 60 सेंटीमीटर के अराउंड है। तो क्वालिटी आप जैसे देख सकते हो, प्रोटेक्शन भी दी गई है। अगर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायर एक्सपोज है तो ये कैप लगा के आप मेज़र कर सकते हो। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि जो हम लीड लगाते हैं, जो प्रोब हम लगाते हैं मल्टीमीटर के प्लग पॉइंट में, तो वो भी यहाँ से आपको प्रोटेक्शन मिलता है, यानी अगर धूल मिट्टी ना जाए इसके लिए। तो इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, 60 सेंटीमीटर्स तक की है। इनफ है, ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए थी लेकिन इनफ है। तो दोस्तों यहाँ पे डायोड और कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस ये सब सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे येलो स्विच का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहाँ पे आप इसके साइड में जैसे देख सकते हो ब्लू स्विच, तो इसे ज़्यादा देर तक प्रेस करेंगे तो बैकलाइट ऑन हो जाएगी। और अगर कोई भी वैल्यू आपको होल्ड करके रखनी है तो यहाँ पे आपको होल्ड बटन मिल जाता है। होल्ड बटन का मतलब ये है दोस्तों, वो जो वैल्यू है वो फ्रीज हो जाती है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे सारे मेजरमेंट कर सकते हो, AC/DC वोल्टेज, AC/DC करंट। और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। वो नीचे अगर देखेंगे तो 10 एम्पियर की एक रेंज है कॉमन, और सारे मेजरमेंट के लिए एक रेंज दी गई है। तो यहाँ पे आपको प्रोब्स प्लग करनी होती है। तो चलिए दोस्तों कुछ यहाँ पे मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 9 वोल्ट की बैटरी है। ये काफ़ी पुरानी है दोस्तों, तो देखते हैं इसके अंदर कितना वोल्टेज बचा हुआ है। तो यहाँ पे मैं प्रोब लगाता हूँ, DC पे मैंने मल्टीमीटर स्विच किया है। मेरे को वहाँ पे 0 से लेकर 20 वोल्ट की रेंज सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑटो रेंजिंग है। तो यहाँ पे 4.47 वोल्ट से बता रहा है। तो यहाँ पे मैंने बैकलाइट जो है मल्टीमीटर की ऑन की है। अब मैं आपको यहाँ पे होल्ड बटन का इस्तेमाल करना दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सिंपली प्रेस करना है और ये जो बैटरी वोल्टेज है यहाँ पे इस मल्टीमीटर के अंदर फ्रीज हो गया है, यानी 4.4 वोल्ट यहाँ पे होल्ड हो गई है। तो अब मेजर करते हैं AC वोल्टेजेस। तो यहाँ पे आपको AC वोल्ट पे सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे रेंजेस सिलेक्ट नहीं करनी, बस AC वोल्ट पे सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे है 245 वोल्ट, यहाँ पे AC मेंस वोल्टेज दिखा रहा है मल्टीमीटर हमारा। तो यहाँ पे हमने AC/DC वोल्टेजेस मेज़र किए हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको इसकी जो कंटिन्यूटी टेस्ट है, तो इसमें इसकी बजर की जो आवाज़ है वो कितनी आती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेक्शन स्विच से बजर मोड सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे बजर मोड सिलेक्ट कर लिया है। अब देखते कि इसकी आवाज़ कितनी तेज़ है। तो यहाँ पे बजर की आवाज़ जो है दोस्तों वो काफ़ी तेज़ है। तो अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस मेजरमेंट और लास्ट में देखेंगे कैपेसिटेंस मेजरमेंट। मैं यहाँ पे पूरे मेजरमेंट नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस मेजरमेंट मोड पे मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर सिलेक्ट कर लिया है दोस्तों। तो ये भी एक ऑटो रेंजिंग है दोस्तों। यहाँ पे आपको बार बार
सिलेक्शन स्विच चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑटो रेंजिंग का यही फ़ायदा होता है, आप जाके प्रोब्स लगाइए और वैल्यूज़ का काउंट कर लीजिए या मेज़र कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक रजिस्टर है 1 मेगा ओम का, अगर आप कलर कोड के हिसाब से देखेंगे तो ये 1 मेगा ओम का रजिस्टर है। तो मेज़र करते हैं कि हमारा मल्टीमीटर क्या वैल्यू शो करेगा। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो 0.982 मेगा ओम्स का यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हो, 0.983 मेगा ओम्स। तो ये जो वैल्यू दोस्तों ये नियरली 1 मेगा ओम्स का रजिस्टर है ये। तो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करता है किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस मेजरमेंट हो गया है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस ये मल्टीमीटर कैसे मेज़र करता है। तो यहाँ पे मेरे पास 2.2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है जिसकी हम वैल्यू मेज़र करेंगे। तो आपको पहले सबसे पहले कोई भी कैपेसिटर आप अगर मेज़र कर रहे हो तो उससे पहले डिस्चार्ज कर लीजिए। दोनों पिंस आपको शॉर्ट सर्किट करनी है सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस का मोड जो है वो सिलेक्ट करना है बटन से, येलो बटन को प्रेस करके। तो यहाँ पे आपको दो जो प्रोब्स है, ब्लैक वाली प्रोब आपको कैपेसिटर के नेगेटिव को लगानी है, और ये पॉजिटिव प्रोब जो है हमारी रेड कलर की, उसे आपको कैपेसिटर के पॉजिटिव को लगानी है। और दोस्तों जितना बड़ा कैपेसिटर होगा यानी माइक्रोफैराड में जितनी उसकी बड़ी वैल्यू होगी उतना ही टाइम मल्टीमीटर लेगा उसकी माइक्रोफैराड में वैल्यू निकालने के लिए। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो ये 2.2 माइक्रोफैराड का काफ़ी लो कैपेसिटेंस का मैंने कैपेसिटर यहाँ पे यूज़ किया है ताकि जल्दी से मेजर हो जाए। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो दोनों प्रोब्स मैंने यहाँ पे लगा दिए ठीक से। तो यहाँ पे मैंने होल्ड बटन का यूज़ किया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि मल्टीमीटर हमारा 2.3 माइक्रोफैराड की इसकी वैल्यू मेज़र कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप कैपेसिटेंस मेज़र कर सकते हो। तो मैक्स रेंज जो है ये 200 माइक्रोफैराड तक का मेज़र कर सकता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, 10 प्लस और 108 बी प्लस टू आर एम एस की। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे दो मल्टीमीटर आपके सामने दिख रहे हैं, 101 बी प्लस और 108 बी प्लस ट्रू आर एम एस। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये ट्रू आर एम एस होता क्या है। तो दोस्तों सिंपली ट्रू आर एम एस जो होता है हमारा, ये आर एम एस वोल्टेज जो मेज़र करते हैं हमारे नॉर्मल मल्टीमीटर, जो साइन वेव होती है हमारी एसी वोल्टेजेस जो हमारी साइन वेव होती है तो वो मेज़र करते हैं आर एम एस। और वो सारे जो मल्टीमीटर होते हैं वो आर एम एस वैल्यू ही मेज़र करते हैं। लेकिन ट्रू आर एम एस में जो वेव्स के प्रकार होते हैं, साइन वेव, स्क्वायर वेव, सॉटूथ वेव, ट्रायंगुलर वेव, इन सब की जो एवरेज सॉरी आर एम एस वैल्यू होती है वो ये मल्टीमीटर मेज़र करते हैं, ट्रू आर एम एस वोल्टेजेस एंड करंट्स। तो ये जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये पैरामीटर मेजर करने की किसी भी वेव फॉर्म के आरएमएस वैल्यू और आरएमएस वैल्यू यानी वोल्टेज और करंट मेजर करने की, तो ये टी आर एम एस जहाँ पे लिखा होता है मल्टीमीटर में वही मल्टीमीटर मेजर कर सकते हैं। नॉर्मली जो मल्टीमीटर होते हैं वो सिर्फ साइन वेव को ही मेजर करते हैं जो हमारे एसी आउटलेट में आती है, साइन एसी वोल्टेज हमारी। तो ये था डिफरेंस आरएमएस वोल्टेज और करंट्स में और ट्रू आरएमएस वोल्टेज और करंट्स में। तो ये मल्टीमीटर की खासियत होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये दोनों जो मल्टीमीटर है इनमें डिफरेंस क्या है, यानी जो 101 बी प्लस है इसके क्या स्पेसिफिकेशंस है और 108 बी प्लस टू आर एम एस के स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो आपके हिसाब से जो आपको प्रॉपर और राइट लगेगा आप वो खरीदेगा। तो देखिए, तो इसकी जो डाटा शीट है आप जैसे अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 101 बी प्लस और 108 बी प्लस ट्रू आर एम एस दोनों मल्टीमीटर्स की यहाँ पे कंपैरिजन दी हुई है। और साथ ही में मैं आपको 101 बी प्लस की जो स्पेसिफिकेशंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो है ये। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस में देख सकते हो, डीसी वोल्टेज मेजरमेंट जो है यहाँ पे मैक्स जो है वो 1000 वोल्ट तक ये दोनों मल्टीमीटर डीसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं और नीचे उनकी एक्यूरेसी भी दी गई है। तो यहाँ पे एसी वोल्टेज जो है हमारा 750 वोल्ट तक ये दोनों मेजर करते हैं और डीसी करंट और एसी करंट दोनों ही मल्टीमीटर
10 एम्पेयर तक मेज़र करते हैं। और एसी वोल्टेज और एसी करंट का जो एसी रिस्पॉन्स है दोस्तों, यानी कौन किन फ्रिक्वेंसीज पे ये ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, तो ये भी यहाँ पे मेज़र करते हैं। यानी यहाँ पे 40 से लेके 400 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी के लिए 101 बी प्लस जो मल्टीमीटर है वो रिस्पॉन्स करता है। और यहाँ पे 1 से लेके 1 किलो हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी पे है हमारा 108 बी प्लस ट्रू आरएमएस रिस्पॉन्स देता है। यानी इन इन फ्रीक्वेंसीज के अंडर में ये वोल्टेजेस और करंट की जो वैल्यूज़ होते हैं वो मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 101 बी प्लस जो मल्टीमीटर है वो यहाँ पे 40 मेगा ओम्स तक का रेजिस्टेंस मेज़र करता है मैक्सिमम। और 108 बी प्लस ट्रू आरएमएस जो है हमारा 60 मेगा ओम्स तक की मैक्सिमम रेजिस्टेंस मेज़र कर सकता है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो कैपेसिटेंस मेजरमेंट जो है 101 बी प्लस का, तो यहाँ पे मैक्सिमम 200 माइक्रोफैरड तक का ये कैपेसिटेंस मेज़र करता है। और फ्रीक्वेंसी जो ये मेज़र करता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी के सेक्शन में, तो यहाँ पे 99 हर्ट्ज से लेके 10 मेगा हर्ट्ज तक की ये फ्रीक्वेंसीज मेज़र कर सकता है 101 बी प्लस मल्टीमीटर। तो ये सारे हो गए स्पेसिफिकेशंस 101 बी प्लस मल्टीमीटर के। अब देखते हैं स्पेसिफिकेशंस 108 बी प्लस ट्रू आरएमएस के कैपेसिटेंस के लिए। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस मेजरमेंट है दोस्तों 9.99 मिली फैराड दिया है। तो इसे कन्वर्ट करेंगे माइक्रोफैराड में तो नियरली 10,000 माइक्रोफैराड तक का कैपेसिटेंस आप इससे मेज़र कर सकते हो। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वही दी है 99 हर्ट्ज से लेके 10 मेगा हर्ट्ज तक की। तो दोस्तों यहाँ पे 108 बी प्लस ट्रू आरएमएस मल्टीमीटर में एक और हमें फंक्शन मिलता है टेम्परेचर मेजरमेंट का। तो यहाँ पे हम सेल्सियस पे भी मेज़र कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट में भी मेज़र कर सकते हो। तो यहाँ पे 20 सेल्सियस से लेके 1000 सेल्सियस तक हम मेज़र कर सकते हो। और 4 फ़ारेनहाइट से लेके 1832 फ़ारेनहाइट तक हम यहाँ पे टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 101 बी प्लस मल्टीमीटर के साथ हमें बैटरी इंस्टॉल मिलती है 1.5 वोल्ट ट्रिपल ए बैटरी, जो छोटी वाली बैटरीज होती है वो। और इसकी जो साइज़ है दोस्तों 130x65x32 मिलीमीटर इसके अप्रोक्सीमेट साइज़ है। ये तो काफ़ी छोटा मल्टीमीटर है ये। दोनों की साइज़ सेम ही है दोस्तों। तो और इसका जो वेट है 130 ग्राम्स इंक्लूडेड बैटरी के साथ इसका जो वेट है 130 ग्राम्स है। और इसके साथ हमें टेस्ट लीड्स मिलते हैं, पेयर्स मिलते हैं। और हमारे पास एक मल्टीमीटर होता है 101 बी प्लस में इतने ही मिलते हैं। और हमारे जो 108 बी प्लस ट्रू आरएमएस में हमें के टाइप थर्मोकपल भी मिलता है जो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए लगता है। और बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। तो ये था ये दोनों के बीच में का फ़र्क। मैंने आपको बताया इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, ट्रू आरएमएस क्या होता है, जो बेसिक हो, जो आपको क्वेश्चन आए वो सारे मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है दोस्तों। तो काफ़ी मेहनत करता हूँ एक वीडियो के पीछे में। तो यार दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो को। और जो नीचे बटन देख रहे हो लाल सब्सक्राइब जिसमें लिखा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर दो यार। और साथ में पहले नंबर के बेल आइकन को भी दबा दो। तो दोनों ही मल्टीमीटर की बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी, आप जाइए और ख़रीदे जो आपको पसंद आए 101 बी प्लस और 108 बी प्लस ट्रू आरएमएस जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से ख़रीदे। डिस्क्रिप्शन में मैंने बाइंग लिंक दी हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।